कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर स्टडिंग फोर्स. व्हाट इज मीन बाय फोर्स? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल. जब हम बॉल से खेलते हैं तो हम बॉल को या तो पुश करते हैं, मतलब अपन किक करते हैं, या पुल करके उसको उठा के दूसरे की ओर फेंकते हैं. दिस इज नथिंग बट वी आर अप्लाइंग अ फोर्स. A push or a pull on an object is called a force. The motion imparted to objects was due to the action of force. जो भी मोशन मिलती है बॉल को, अगर हम बॉल थ्रो कर रहे हैं तो इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स. एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स. अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स में इंटरैक्शन हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू दी interaction of one object with another object, or it results in the force between the two objects. The force applied on an object in the same direction. ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, सपोज बॉल है, उस बॉल को हम एक ही डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग, जैसे दो लोग मिलके एक ही बॉल को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट फोर्स अपन F1 कंसिडर करेंगे, सेकेंड वन इज F2. सो ये हम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इट इज़ हम दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे. सो नेट फोर्स इज F1 प्लस F2. फर्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय वन पर्सन एंड सेकेंड फोर्स अप्लाइड बाय अनदर पर्सन. दोनों को हम ऐड करेंगे और हमें हमारा नेट फोर्स मिल जाएगा. द टू फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर दो फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन से दे रहे हैं द नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस. नेट फोर्स फिर हम उस वक्त कैसे निकालेंगे? हम उनको माइनस करके, सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे. सो नेट फोर्स F1 माइनस F2. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड. कितने प्रमाण में फोर्स लगाया है, कितनी स्ट्रेंथ का फोर्स लगाया है, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. उसका इफेक्ट जो है वो किस वजह से होगा? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अगर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो जो नेट फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से वो निकल जाएगा. अ चेंज किस में हो रहा है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें उसकी स्पीड में चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होगा. अगर हम ज़्यादा स्पीड से करेंगे तो उसकी स्पीड चेंज होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी. सो या फिर दोनों पे असर होगा उसका. इट्स चेंज इज़ ड्यू टू इन स्टेट ऑफ मोशन. उसकी स्टेट ऑफ मोशन की वजह से होगा. इट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. अब स्टेट ऑफ मोशन में अब क्या होगा? तो दो कंडीशंस होगी. द ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट. अगर उसकी स्पीड ऑफ मोशन हम चेंज कर देंगे तो या तो वो रेस्ट में होगा, रेस्ट में चला जाएगा, या फिर वो इन मोशन, ज़्यादा मोशन में चला जाएगा. अब जो स्टैंडर्ड फोर्स है हमारे, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है. अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. अगर हमारी बॉल खड़ी हुई है अच्छे से, वो एक रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस रेस्ट पोजीशन पे अगर हम उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो वो मूविंग पोजीशन पे आ जाएगी. सो इट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग. उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी अगर वो मूव हो रही है तो. मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. ब्रिंग चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी उसका चेंज हो सकता है. अब शेप कैसे चेंज होगा? ड्यू टू फोर्स शेप कैसे चेंज होगा? तो वी विल गिव द सम एग्जाम्पल्स. ठीक है. जब हम लंप ऑफ डो बनाते हैं, मतलब कि हम जब आटा गूंथते हैं तो उसमें कैसे हम फोर्स लगाते हैं तो आटे की शेप बड़े से छोटा हो जाता है. ठीक है. या फिर जब हम
फोम की चेयर पे बैठते हैं तो उसके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है, तो स्प्रिंग पे जब स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल के ऊपर जो फोम की सीट होती है उसमें स्प्रिंग होता है, तो जब हम उसके ऊपर बैठते हैं तो सीट क्या होती है, प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से थोड़े नीचे दब जाती है, तो इट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स है? इट्स नेम इंडिकेट दैट इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स की एक्शन कैसे होगी? मसल्स कहाँ होती है? यस, इट इज़ हमारा होल बॉडी, हमारी होल बॉडी में मसल्स है, तो मस्कुलर फोर्स कहाँ एक्ट होगा? बॉडी के ऊपर एक्ट होगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ काम करता है? ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। हर एक्टिविटी में, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, या फिर हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी को बेंड कर रहे, स्ट्रेच कर रहे हैं, सब काम में मसल्स इन्वॉल्व है। तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स? एज इट इज़ अप्लाइड व्हेन इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स जब कॉन्टैक्ट में आता है तब हम वो अप्लाई होता है, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है वैसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट से भी वहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है। सो वो कौन से फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जहाँ पर मैग्नेट काम करता है, मैग्नेट नेम इंडिकेट दैट मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स मीन्स हियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैग्नेट इज मस्ट। फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट कैसे होता है? जब हम मैग्नेट से कुछ चीज़ें उठाते हैं वो तुरंत अपने आप खींची चली जाती है, उसको ज़रूरत नहीं होती कांटेक्ट की। सेकंड वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, ठीक है। चार्ज बॉडी है, जैसे कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट से जो फोर्स आएगा इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट एक्ट्स व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी वहाँ पर उस माहौल में जो फोर्स एक्ट होगा इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। Every object in the universe, small or large, exert a force on every other object, ठीक है। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के ऊपर, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। दिस फोर्स इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है कि कोई भी चीज़ है हम ऊपर भी फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी। क्यों आएगी वो नीचे? ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी। दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, इसलिए हम उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी।